Hello, my students. Let's start. As I have already written something on the board, only for your convenience, so that we could not while away our time, and let's start the topic. Present indefinite tense, ठीक है, जानते हो सारे लोग। अब पहचान, पहचान जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग को पढ़ाया गया था। मैं खुद भी इसी मेथड से पढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट बताने जा रहा हूँ। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, यही पढ़ा है ना। इसको भाई इस पे ना 100% विश्वास ही मत करना, इस पे करना होगा तो 50% विश्वास करना। 100% अगर इस पर डिपेंडेंट तुम सोचोगे प्रेजेंट टेंस कर ले जाओगे तो फंस जाओगे। कैसे? एग्जाम्पल, पहले इधर से आते हैं, ये पहचान के भरोसे। ताहूं, 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 तीनों सेंटेंस अलग है। ताहूं देखें तो क्या तीन का तीनों सेंटेंस एक ही टेंस बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, नॉट एट ऑल। You have to feel the sense, you will have to go through the meaning of sentence, what it is actually written over here. Only then you can find out the correct translation of the sentence. And people keep on saying कि भाई मेरे को translation आता है, क्योंकि तुम translation से सीखे हो और तुम्हारे दिमाग में से translation चल रहा है. This is the main reason that you are still not able to make the English sentences fluently. प्रॉब्लम बस यही है। जब सेंस समझे रहोगे सेंटेंस का तो ट्रांसलेशन नहीं करना है तुम्हें, जरूरत ही नहीं है। तो उसी उसी को हम लोगों को हटाना है, ठीक है। पहले पहचान से आ जाते हैं। पहचान ये आ गया भाई, मैंने दिखा दिया है, नहीं है। अब चलो, ये तुमने सेंटेंस देख लिया, अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन देखो क्या क्या लिखा, सिंपल है। इट टॉक्स अबाउट द रेपिटेशन और हैबिट ऑफ एनी एक्शन इन प्रेजेंट। रेपिटेशन, रेपिटेशन समझते हो? रिपीट, यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ, जाता हूँ, फिर 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 ये जाता हूँ मैं, यानी स्कूल गए, फिर घर आए होगे, फिर अगले दिन स्कूल गए, फिर घर आए होगे, फिर स्कूल गए, फिर घर आए, फिर स्कूल गए। नहाता हूँ, ये नहा रहा है, नहाए, रुका, फिर शाम को नहाया, गर्मी का समय तो सुबह शाम नहा लिया, ठंड है तो एक समय नहा लिया, फिर अगले दिन नहाया, फिर अगले दिन नहाया, फिर अगले, क्या कर रहा है भाई? ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हैबिट की बात करें, चोर चोरी करता है, चोरी करता है, हैबिट है, उसकी आदत है। कुत्ता भौंकता है, आदत है। रेपिटेशन नहीं, उधर आदत में चला जाएगा। जहां पे आदत की बात करेगा तो ये क्या बात करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है। समझ गए बात? समझ में आई कि नहीं है? तो ये बताओ, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल रहा है रेपिटेशन और हैबिट ऑफ एनी एक्शन, तो ये पहचान हमें तो फंसा दिया है। देखो तुम ही अपनी ईमानदारी से देखो, जैसे ये पहला देखो, मैं खाता हूँ, ये तो तुम्हारा ओके है, 50% ये हेल्प कर दिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। हाँ अभी खाता हूँ, हाँ अभी खाता हूँ, ये मैंने सेंटेंस ही इनकम्प्लीट कर दिया, क्योंकि मैंने हाँ से शुरू किया। इसका मतलब अभी कुछ सेंटेंस इसके पहले कुछ बोला गया। मान लो इस सेंटेंस के लिए, चलो खाना खा लो, तो तुमने कहा हाँ अभी खाते हैं, अभी खाते हैं, सेंस पर जाना, हाँ हाँ अभी खाते हैं, इसका मतलब बोल रहा है हाँ अभी थोड़ी देर में खाएंगे, ये मतलब आया। अब थोड़ा सा इसको फील करो, सेंस को। हाँ अभी खाते हैं, हाँ अभी खाता हूँ मैं, अभी खाता हूँ मैं, या मैं अभी खाता हूँ, ठीक। यानी कहना चाह रहे हो थोड़ा रुक के, अभी थोड़ी देर में खाएंगे, थोड़ा रुक के खाएंगे, यानी कि तुम अभी नहीं खाओगे, लेकिन देखो ये ताहू से आ गया, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा? ताहू से हम देख ले तो लगा दें, नहीं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया भाई। मैं खा लेता हूँ, ताहू यहाँ भी है, ये बनाते प्रेजेंट इंडेफिनिट में, खा लेता हूँ। अब तुम्हारा दोस्त है, तुम लोग गए किसी बिल्डिंग के छत पर गए, और वो 10 मंजिल का बिल्डिंग है, वहां पे जाके तुम क्या कहे, अपने दोस्त से कहे कूदो, और सरप्राइजिंगली तुम्हारा दोस्त कूद भी गया है। तो तुमने आके बताया, अरे वो तो 10वें माले से कूद लेता है। कूद लेता है का मतलब
क्षमता बता रहा है भाई, क्षमता कि तुम्हारे अंदर गट्स है। यहाँ पे वो खा लेता है, मैं खा लेता हूँ, मतलब मैं जहर वाला खाना खा लेता हूँ। ये तो बेवकूफ़ी है, फिर भी गट्स बता रहा है, क्षमता बता रहा है। तो ये भी कहाँ प्रेजेंट टेंस में बना, ये भी तो तुम्हारा अलग सेंस हो गया। तो कहाँ से ये कब तक ये ता है, ती है, तत्ता, तित्ती, तुत्तु, तत्ता, तू कैसे होगा भाई? क्या कर रहा है मजनू? कैसे पढ़ाई होगी? समझोगे नहीं, चुका है, चुकी है, टुका है, टुकी है, लुका है, छिपी है, पुका है, पुकी है। अरे कैसे काम होगा? पहचान से नहीं काम चलता है, पहचान से फंस जाओगे। तुम्हें डेफिनेशन पर जाकर फील करना है, ये डायग्राम्स से समझना। और इंग्लिश को लोग बोलते रहे ठीक है, चलो ग्रामर तो हाथ पैर तोड़ देता है। आई एम नॉट सेइंग दैट ग्रामर इज एवरीथिंग, बट या विदाउट ग्रामर देयर इज नथिंग। तो ग्रामर भी पढ़ते चलो ताकि एक्यूरेसी का तुम ध्यान रखो साथ में। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस तुम बना दिए, आई ईट। ठीक, हाँ अभी खाता हूँ, या यस आई शैल ईट, आई शैल ईट। अभी थोड़ी देर की बात नहीं लिख रहे, बस हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि सेंस क्या होगा। मैं खा लेता हूँ, आई एम एबल टू ईट, आई एम एबल टू ईट हो गया। अब देखो कहाँ से ये, कहाँ तीनों तो तुम्हारा ताहू से खत्म हुआ भाई, तीनों ताहू से खत्म हुआ ना, तो अलग कैसे बन गया बताओ? अगर हम ताहू देखकर बात करें तो तुम्हारा तो बनना चाहिए तीनों का तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन ये अलग कैसे हो गया? क्या कर रहा है मुझे को अच्छे से समझ कर ही करना होगा सेंस। ठीक है, बाकी सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ऐसे ही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी तुम्हारे ऐसे ही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बहुत से ऐसे चीज है जिन्हें तुम्हें डेफिनेशन पर काम करना है। पहचान ट्रेडिशनल हो गया, वो पुराना हो चुका है। ठीक है, अभी भी कुछ पुराने जो ग्रामर पढ़े हुए हैं वो कुछ अलग तरीके से बोलते हो, वो गड़बड़ कहेंगे, क्या कर सकते हैं। जैसे प्रोनाउंसिएशन की बात करें, कुछ पुराने लोग हैं, वो इस वर्ड को देख रहे हो, ये जो वर्ड है इसको क्या बोलेंगे, इस दोनों वर्ड को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेबल, टेबल, लेकिन टेबल नहीं है, इट्स अ टेबल। और ये दूसरा, इसको बोलेंगे अंकिल, अंकिल, अंकिल नहीं है ये, इट्स अंकल। क्या करोगे? गड़बड़ है। तो उसी तरीके से ग्रामर में भी वही हाल होता है। और सिर्फ ये मैंने एक डेफिनेशन बताया है, अभी ये इससे रिलेटेड 4-5 और डेफिनेशन है, जिन्हें समझ गए तो कम्पिटिटिव में भी हेल्पफुल होगा और हमारी स्पोकन में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और इनसे रिलेटेड ये तो आज मैंने बता दिया, आई होप क्लियर होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट कर सकते हो आप, और फिर आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।